गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट 1। इसमें देखो फर्स्ट हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे मेजर टॉपिक हैं उन सब का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, मीन्स सेल का इंट्रोडक्शन, कोशिका का परिचय। अब देखो, अगर हिंदी इंग्लिश में या समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर प्लीज़ बता देना। देखो, साइटोलॉजी जो ब्रांच होती है, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी दो ब्रांच हो गई। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ओनली सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना का केवल अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी वर्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो काइटोज और लोगोस में डिवाइड होता है। काइटोज का मतलब होता है सेल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। इट मीन्स साइटोलॉजी हम किसे बोलेंगे, स्टडी ऑफ ओनली सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जो है वो एक एडवांस टर्म है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना व कार्यों का अध्ययन। ये हम किस में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, इन सब की स्टडी भी कहाँ की जाती है, सेल बायोलॉजी में, ठीक है। अब आता है ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड सेल। देखो, जितने भी जीव होते हैं उनमें कोशिका प्रेजेंट होती है। कोशिका क्या होती है, शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। मतलब जितने भी फंक्शन होंगे वो सब कौन करेगा, हमारी सेल करेगी। और जो भी स्ट्रक्चर जो भी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा तो इट मीन्स वो क्या हो गई, स्ट्रक्चरल यूनिट। तो वो कौन होती है, हमारी कोशिका होती है, ठीक है। और कोशिकाएं जो होती है ना, उनकी बहुत सारी रिपीटेड यूनिट्स प्रेजेंट होती है, रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं, ठीक है। मतलब एक के बाद एक के बाद एक कोशिका करके इस तरह से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो आगे, सेल। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड सेला से मिलकर बना हुआ है, सेला से बना हुआ है। सेला जो है वो लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है होलो कैविटी या खाली गुहा, ठीक है। अब आगे देखो, डिस्कवरी। सेल की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट आया था। उन्होंने इन होलो कैविटीज़ को डिस्कवर किया था, ठीक है। किसमें डिस्कवर किया था, इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो था इनका, उसके अंदर थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की पतली परत का ऑब्जर्वेशन किया। और उसमें क्या देखा इन्होंने कि वहाँ पर छोटे छोटे होलो कैविटीज़ प्रेजेंट थी। इस तरह की छोटी छोटी होलो कैविटीज़ प्रेजेंट थी और इन कैविटीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो टर्म सेल दी वो जो एक्चुअली टर्म देखो, एक्चुअली दी सो कॉल्ड सेल्स वर सेल वॉल। ये जो सेल थी ये एक्चुअल में क्या थी, सेल वॉल थी, मीन्स कोशिका भित्ति थी ये, ठीक है। इसमें देखो, होलो कैविटीज़ को डिस्कवर किया था तो इनको हमने सेल नाम दिया था। तो जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था उसमें केवल ये क्या थी, सेल वॉल थी ये, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की बुक कौन सी थी, माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश किया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो कौन आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे वो वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी ए लिविंग सेल। इन्होंने जो रॉबर्ट हुक था, इन्होंने जो सेल डिस्कवर की वो किस तरह की थी, डेड थी। लेकिन सबसे पहले डेड सेल किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन लिविंग सेल जो थी वो किसने डिस्कवर की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया किसको, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और आरबीसी को बाय हिज माइक्रोस्कोप। अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने जीवाणु, प्रोटोजोआ और लाल रक्त कणिकाओं, इन सभी को ऑब्जर्व किया। और जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। अब उसके बाद आता है देखो, जनरल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स कोशिका जो है वो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। संरचनात्मक कैसे होगी कि कोशिका से मिलकर ही पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। और फंक्शनल कैसे होगी कि जो भी फंक्शन हमारे होते हैं वो सबसे पहले किस में परफॉर्म होंगे, सेल में परफॉर्म होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है, देखो जैसे आप कोई भी बिल्डिंग देखते हो तो वो जनरली किसकी बनी हुई
होती है, ईंटों की बनी हुई होती है। ईंट जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है सीमेंट के थ्रू। तो उसी तरह से जो हमारी बॉडी होती है उसमें भी जो ये जैसे बिल्डिंग में ईंट होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती है और वो सेल मिलकर पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करती है, पूरे शरीर का निर्माण करती है, ठीक है। और ये सेल जो होती है ना, इनको हम जनरली नेकेड आइज से सीन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके ये कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, मीन्स सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इन्हें देखा जा सकता है, ठीक है। और जितने भी जीव होते हैं वो सब किससे, कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है। अब आगे आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स देखो सबसे पहले क्या होता है, सेल। सेल मीन्स ये कैसी हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। स्मॉल से हम यहाँ पर जो सिंपल यूनिट से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल और सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी होगी, कोशिका होगी, सेल होगी। सेल से मिलकर बनेगा टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद टिश्यू से आगे क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ टिश्यू। ऊतकों का समूह अंग का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मीन्स अंगों का समूह। वो किसका निर्माण करेगा, अंग तंत्र का निर्माण करेगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ना, वो जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें देखो सेल थी सबसे पहले। सेल कैसी थी, सबसे सिंपल और स्मॉलेस्ट यूनिट थी। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो थी उसके बारे में श्लाइडेन और श्वान ने बताया था, ठीक है। श्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, मीन्स वनस्पति शास्त्री। और जो श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे, जो कि प्राणी शास्त्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये जो सेल थ्योरी थी या कोशिका सिद्धांत था, ये प्लांट और एनिमल दोनों टाइप के सेल्स पर, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल था। मीन्स पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के ऊपर मान्य था। कौन सा सिद्धांत, सेल सिद्धांत, सॉरी कोशिका सिद्धांत, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ये जो सेल थ्योरी थी इसके पॉइंट कौन कौन से हैं। देखो सेल थ्योरी जो थी उसमें द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल थ्योरी, इसमें देखो फर्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब कोशिका से या सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सेल्स आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल होती है और जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। जेनेटिक का क्या मतलब है, सेल होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, फिर उस पर जीन, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का भी ट्रांसफ़र होगा। तो इसी तरह से ये जो सेल्स होती है ये किस तरह की जेनेटिक यूनिट भी होती है, ठीक है। कोशिका जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई होती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स जितनी भी सेल्स होंगी वो नई कोशिकाएं जो बनेंगी वो किससे बनेंगी, पूर्ववर्ती कोशिका से, या फिर जो प्रारंभिक जो पूर्ववर्ती कोशिका बोलते हैं इसे, प्रारंभिक नहीं पूर्ववर्ती कोशिका। नई कोशिका की उत्पत्ति होगी वो पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, ठीक है। मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले वाली सेल है उसी में डिवीज़न होगा जिससे नई सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो ए न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसमें कि क्या होगा, नई सेल का निर्माण पुरानी कोशिका में विभाजन के द्वारा होता है। ये जो पॉइंट था सेल थ्योरी में, ये पॉइंट किसने दिया था, रूडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पॉइंट को ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ऑल सेल्स आर सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म। जितनी भी सेल्स होती है वो सभी की सभी, उनका केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होगा और उनकी मेटाबॉलिज्म सिमिलर होगी। मींस उनका जो वो जो जिस कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है तो वो सारे के सारे कंपोनेंट कैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होगा। और उसके अलावा जो उनका उपापचय होता है, जो क्रियाएं होती है वो भी लगभग सिमिलर होती है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म फंक्शन
बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जो भी कार्य करते हैं, फंक्शन आ गया, इट मीन्स ये कैसी होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म फंक्शन बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ सेल, मीन्स जीवों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा होता है, उनकी अंतःक्रिया या उनकी प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है, जब ये सेल थ्योरी है तो इसका कोई एक्सेप्शन भी होगा। एक्सेप्शन क्या होता है, वायरस। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। सेल थ्योरी का अपवाद क्या है, वायरस। मीन्स वायरस के ऊपर ये जो सेल थ्योरी के 5 पॉइंट है, ये पांचों के पांचों एप्लीकेबल नहीं होते, ये इनके ऊपर लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो हमारे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एक तरह के परजीवी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि वायरस जो है अगर वो लिविंग बॉडी के अंदर है, ठीक है, अगर वो इनसाइड बॉडी है तो वो लिविंग मतलब तो वो लाइव होगा, जीवित होगा। लेकिन अगर वो बॉडी से बाहर आ गया, इट मीन्स वो कैसा हो जाता है, मृत हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि वायरस को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इसे किसी लिविंग होस्ट के अंदर ही रहना पड़ेगा, तभी ये जीवित रह सकता है। लेकिन अगर उसकी बॉडी से अगर ये वायरस बाहर आया तो इट मीन्स बाहर आते ही वो कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, और उसके अलावा वायरसेस आर सब सेलुलर इन नेचर। सब सेलुलर का क्या मतलब है कि अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है तो ये लाइव होगा, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकल जाता है तो इट मीन्स कि कैसा हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट सेल एंड सेल थ्योरी। ठीक है।